अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर तमाम अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारी कल जो वीडियो बन रही थी मैथ्स में, तो उसमें एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका नाम है असफंदियार। वो वीडियो में नाम लेने से रह गया था, तो आज मैंने वीडियो के शुरू में ही नाम ले लिया और उसकी वजह आपको बता दूँगा कि उन्होंने बैठे बैठे इसमें कुछ अपनी सोल्यूशन में पार्टिसिपेशन की थी। आज जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और आज भी हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि अल्टीट्यूड से आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ बैठे हुए सारे बच्चे इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो एक वर्कशीट है जो सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास हैं इस वक्त असफंदियार, अफरास याब, एक हैं हमारे लोधी साहब जिनका नाम है अब्दुल समद, हमज़ा भाई हैं और अयान भाई हैं। और मेरे ख्याल में मैं तो किसी तारुफ का मोहताज ही नहीं हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर अथर। ओके, आ जाइए करते हैं सवाल को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ A 2,5, B 3,7 एंड C 0,8 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल देन फाइंड। इसका पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, आज पार्ट 2 कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड थ्रू B, ठीक है। B के थ्रू, इस B के थ्रू मुझे इसकी अल्टीट्यूड मालूम करनी है। तो तरीका क्या है? सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और बी से ना एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे और पॉइंट का नाम दे देंगे डी। डी असल में क्या होगा? ए और सी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था -1 के, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल्स टू -1। वही जाकर लगेगा। हम m1 को m कहेंगे और m2 को m प्राइम। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे समझ लें या वैसे समझ लें, ठीक है जी। तो मैंने लिखा है A 2,5, B 3,7 एंड C 0,8 विद द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो स्लोप ऑफ AC, लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल्स टू M। मैं इसको M कह रहा हूँ। M इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब तो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। तो मैंने y2 की वैल्यू रखी 8, y1 की वैल्यू रखी है 5, x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू -2, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या होता है, जब 8 में से आप माइनस करते हैं 5 तो क्या आ जाता है यहाँ पर? यहाँ आ जाता है जनाब आली 3 और नीचे था -2। तो -2 जब आएगा ना तो ये -2 ही हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको -3/2 समझें या सिर्फ -3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ m। स्लोप आ गया। दूसरी स्लोप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? स्लोप ऑफ BD विच इज़ परपेंडिकुलर टू AC, इसको मैं m प्राइम कह रहा हूँ। जब याद रखना, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी वो 190 के डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो फिर उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन या उसका प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। तो m प्राइम मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल्स टू -1। तो मैंने m को उधर ले गया क्योंकि m मैंने निकाल लिया है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? m प्राइम इज इक्वल्स टू -1/m। m प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस, ये अपना माइनस है फार्मूले का और मेरा m क्या था? -3/2। तो बेटे ये माइनस से माइनस मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/3/2, जो कि ये दोबारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी मेरी m प्राइम आ जाएगा मेरे पास 2/3। अब देखो m भी आ गया, m प्राइम भी आ गया। m प्राइम क्यों निकाला? क्योंकि हमें 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना था, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू अल्टीट्यूड BD या B आप समझ लें, थ्रू अल्टीट्यूड ऑफ B समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में B था तो मैं इसको B ही कह देता हूँ, ठीक है। वो किसके बराबर है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m प्राइम x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे 7 रख दिया, 2/3 की m प्राइम की जगह पे 2/3 और x की जगह पर x, x1 की जगह पे 3। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3y माइनस 21 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 6। x वाली जो चीज़ें आपके पास वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, इसलिए इस तमाम वैल्यू को आप इक्वेशन के उस साइड पर ले जाएं तो बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। जाते जाते मैं आपको 2-4 शेर सुना देता हूँ ये अफरसियाब की फरमाइश पे। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा, मुद्दत हुई किताब मोहब्बत शुरू किए, लेकिन मैं पहले बाब से आगे नहीं बढ़ा। रुखसार का पता नहीं आँखें तो खूब हैं, दीदार अभी नकाब से
आगे नहीं बढ़ा। लोगों ने संगो किश्त के किले बना लिए, अपना महल तो ख्वाब से आगे नहीं बढ़ा। किस्सा अभी हिजाब से आगे नहीं बढ़ा, मैं आप वो जनाब से आगे नहीं बढ़ा। तो आगे बढ़ जाइए, सोचते मत रह जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।